जय हिंद दोस्तों। आज हम जो है आपको भारत के उस महान व्यक्ति के बारे में बताना जा रहे हैं जिनका नाम है सोनम वांगचुक। तो सोनम वांगचुक के बारे में थोड़ी सी कुछ जान लेते हैं। तो सोनम वांगचुक का जो जन्म जो है 1 सितंबर 1966 को हुआ था। जन्म स्थान का जो है उलेटो कपो लेह लद्दाख में है, यानी भारत में। और जो है उनका जो एजुकेशन यानी जिनका क्वालिफिकेशन है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए थे। वो भी कहाँ से? NIT श्रीनगर से। और अगर हम उनकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बातें करें तो सोनम वांगचुक का जो बचपन है वो बहुत कठिन परिस्थितियों में बीता था। उनके गांव में कोई स्कूल वगैरह नहीं था। 9 वर्ष की आयु तक उनकी माता ने उनको घर पे शिक्षा दी। बाद में उन्हें जो है श्रीनगर के विद्यालय में पढ़ाई की। उन्होंने जो अपना बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग NIT से किया था, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से 1987 का कंप्लीट हुआ था। उसके बाद उनका जो है हमारे भारत में प्रमुख योगदान था, जैसे कि उन्होंने SECMOL की स्थापना की, जिसका पूरा नाम है स्टूडेंट एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। उसमें उन्होंने ये काम किया कि असफल विद्यार्थियों को नई शिक्षा देनी। उसके बाद उन्होंने रटने की बजाय व्यवहारिक शिक्षा दी, सौर ऊर्जा पर काम किया, स्थानीय भाषा एवं संस्कृति को बढ़ावा दिया। उसके बाद जो है उन्होंने जो है एक आइस स्तूप की भी स्थापना की थी। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध खोज थी। और उसमें देखो क्या था कि सर्दियों में पानी को शंख के आकार में जमा किया जाता था। ठीक है, सर्दियों में जो है पानी को शंख के आकार में जमा करके गर्मियों में यह धीरे धीरे पिघलता था, जिससे किसानों की फसलों एवं सिंचाई के पानी के लिए मिलता था। इसका लाभ ये था कि जल संरक्षण, कृषि की सहायता, जलवायु परिवर्तन का समाधान, हिमालयी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता। उसके बाद उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर भी काम किया, जैसे क्या सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया, यानी सोलर पैनल, ऊर्जा सक्षम भवन बनाए, मिट्टी से बने पर्यावरण अनुकूलन भवन विकसित किए, हिमालयी क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा दिया। देखिए ये सब चीज़ें सोनम वांगचुक के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए जो है इनको भारत के द्वारा क्या क्या मिला था। यही भारत के लोग जो अभी कुछ समय पहले BJP सरकार ने उनको एंटी नेशनल यानी देशद्रोही बता दिया था, और वही सरकार ने इनको ये दिया था अवार्ड। बताइए, सुनिए इनको क्या क्या अवार्ड मिला था। इनको 1996 में गवर्नर मेडल का अवार्ड मिला था, 1996 में। दूसरा इनको 2002 में अशोका फेलोशिप का अवार्ड मिला था। 2004 में ग्रीन टीचर का अवार्ड इनको मिला। 2008 में CNN IBN रियल हीरोज अवार्ड इनको मिला। 2014 में यूनेस्को द्वारा सम्मान। 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज। 2017 में ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। और जो है 2018 में रैमनो मैग्सेस पुरस्कार इनको मिला शिक्षा सुधार और सामाजिक नवाचार के लिए। और 2000 और जो है मानद डिलीट की इनको उपाधि मिली थी। देखिए ये सारे अवार्ड हैं जो सोनम वांगचुक को मिले थे। वही सोनम वांगचुक जो आज जंतर मंतर में 19 दिन से फास्ट पे हैं। किसके लिए? बच्चों के लिए। उन्हीं बच्चों के लिए जिनका बेचारों का पेपर लीक हुआ है। और पेपर लीक कौन करवाया भाई? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी। उनका तो नाम लेते मुझे शर्म आती है। उनका नाम भी लेना जो है व्यर्थ है। अब देखिए उन्होंने भारत के लिए योगदान क्या किया। लद्दाख में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की, व्यवहारिक एवं कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया, जल संरक्षण की नई तकनीक यानी आई स्तूप जो बताया था, शंख के टाइप का बनाया था, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन में निपटने का समाधान, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा, युवाओं में नवाचार और वैज्ञानिक सोच विकसित करना, हिमालय क्षेत्रों के सतत विकास के लिए कार्य करना। और एक मूवी तो आप सब लोग देखी थी, 3 इडियट, इसमें आमिर खान थे। तो वो उसमें जो है फुंगसुक वांगडू का जो है रोल किए थे। तो लंबे समय तक तो सोनम वांगचुक सिर्फ ये फिल्म मानी गई
कि भाई ये जो पिक्चर बनी है वो सोनम वांगचुक पे बनी थी। हालांकि बाद में फिल्म से जुड़े लोगों ने स्पष्ट यह किया कि ये उनके विचार नहीं थे। ठीक है, चलिए ये तो हो गई सोनम जी के बारे में कुछ बातें। ठीक, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सोनम वांगचुक जी आज 19 दिन से फास्ट पे हैं, यानी उन्होंने कुछ खाया नहीं है। वो केवल जो है पानी और उसमें सॉल्ट मिला करके खाली वही पी रहे हैं बस। और हमारे डॉक्टरों द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनका वेट लगभग 9 किलो के आसपास जो है कम हो चुका है। यानी कि जब इंसान की मतलब भूख लगती है, जो भी होता है, तो जब उन्हें समय से अन्न नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है, तो वो जो हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, मसल्स, वो उन्हीं से अपनी जो है पूर्ति करते हैं, जो हमारा लिवर वगैरह चलता है। ठीक है, तो इस समय जो है उनका लगभग जो है 9 किलो के आसपास उनका वजन ख़त्म हो गया है। यानी उनकी मांसपेशियाँ जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। तो बताइए वो ये सब किसके लिए कर रहे हैं? हुँ? वो अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं। हुँ? ये उन्हीं बच्चों के लिए कर रहे हैं जिन बेचारों का पेपर लीक हो गया। अब वो बेचारे बच्चे जो है, जो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से लगे हैं, सोचिए इस सोच में, इस आशा में कि हमारा पेपर होगा, हमारा रिजल्ट आएगा। लेकिन पेपर देने के बाद ये पता चल रहा है कि पेपर ही लीक हो गया। अब चाहिए बताइए कि उन बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी। और ऐसे करके जो है लगभग 20-25 बच्चों ने जो है सुसाइड कर ली। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? सरकार। और इस समय सरकार कौन सी है? बीजेपी है, जो किसी की नहीं सुन रही है। उनको ये लगता है कि हम परमानेंट हो गए हैं, हमारी सरकार कभी जाने वाली नहीं है। मतलब क्या उनके बारे में कहा जाए। और जो है सोनम वांगचुक जी के बारे में हम बताएं आपको, तो अभी वो ये बोले हैं कि 20 तारीख को जो है सांसद भवन में हम लोग चला जाएगा। और वो बेचारे ये बोले हैं कि अगर 20 तारीख तक हम जिंदा रह गए तो ठीक है, नहीं तो हम भूत बन के आएंगे। अगर सोनम वांगचुक जी को आज कुछ हो जा रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए? सरकार। उसके बाद मोदी जी आएंगे, कुछ ट्वीट करेंगे कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि सोनम वांगचुक जी अब दुनिया में नहीं रहे हैं। मतलब मोदी जी तो वेट कर रहे हैं कि ऐसा दिन कब आए। बताइए मोदी जी, ये कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश के साइंटिस्ट, पहले तो शिक्षक और दूसरे साइंटिस्ट, ऐसे लोगों को फास्ट पे रहना पड़ रहा है। बताइए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों को आप जो है एजुकेशन मिनिस्टर बनाए हैं। बताइए वो क्या कर रहे हैं देश के लिए? भाई वो जिस पद पे हैं उसको तो नहीं संभाल पा रहे हैं। उनका काम क्या है? अच्छे से पेपर को करवाना, रिजल्ट आना। भाई जब चीज़ें आपके बस में नहीं हो तो जाहिर सी बात है आप रिजाइन दे दें। अब बच्चों की मांग यही है, जबकि वो तो आप कर नहीं पा रहे हैं। आप बताइए, अब धर्मेंद्र प्रधान जी आपको रिजाइन दे देना चाहिए। आप शीशे के सामने खड़े होकर के खुद से पूछिए कि क्या आप इस पद के लायक हैं? आपसे जब पेपर नहीं हो पा रहा तो आप किस बात के एजुकेशन मिनिस्टर हैं? आप ये बताइए हमें। और अगर ये इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं और इनकी वजह से सोनम वांगचुक को हुआ, तो आगे आने वाला जो चुनाव है ना, उसमें तो आप लोग उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। और जान लीजिए कि इसके बाद जो है आपकी सरकार कभी आने वाली नहीं है।
आप खुद को परमानेंट मत समझिए, ठीक है। ये गद्दी आपकी नहीं है। हाँ, आपको मौका मिला है तो आप इसको संभालिए। और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दिलवाइए और नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर आप सोनम वांगचुक जी को बनाइए। उसके बाद देखिए, एक भी पेपर लीक नहीं होगा, बच्चों का अच्छे से रिजल्ट आएगा और बच्चे जॉब करेंगे, ठीक है। और ये आप चूहे बिल्ली का खेल बंद कर दीजिए, ठीक है। और अभी देखिए सरकार कितना अच्छा काम की है। ये इस पे मीटिंग चल रही थी जो है कि 20 तारीख को हम लोग चला जाएगा संसद में, हाँ, इस बात को लेकर के। और ये सरकार ये की कि अभी कल रात को आ गया रिजल्ट नीट का, हाँ। तो इससे जो पेरेंट्स थे जो वहाँ जाने वाले थे जंतर मंतर में, अब वो उनके मन में ये होगा अब तो मेरे बच्चे का हो गया, रिजल्ट आ गया, अब मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ। भाई ये सरकार की चाल है। सरकार ये चाह रही है कि कम से कम लोग 20 तारीख को जंतर मंतर जाएं, इसीलिए उन्होंने ये नीट का रिजल्ट जो है दिया है, ठीक है। सोचो, मतलब सरकार जनता को पागल समझती है, हाँ? और इनको नहीं पता कि यही जनता जो है आपको सरकार बनाई है, हाँ? तो आप लोग इस भ्रम में ना रहिए कि नीट का रिजल्ट आ गया है सब कुछ ख़त्म हो गया है। आगे और भी पेपर होने वाले हैं, फिर से पेपर लीक होगा, फिर से बच्चे सुसाइड करेंगे, फिर यही हाल होने वाली है। और अगर सोनम वांगचुक जी को कुछ हो गया तो अगली बार धरने पे कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि वो समझेगा ये कि मैं किसके लिए लड़ूं भाई, जब कोई इंसान मेरे साथ है ही नहीं तो मैं किसके लिए लड़ूं। तो आप लोग अधिक मात्रा में जो है 20 तारीख को जंतर मंतर जाइए और सोनम वांगचुक जी का जो है सपोर्ट करिए, ठीक है। क्योंकि जिस देश में शिक्षक का रिस्पेक्ट नहीं होता है उस देश का नाश होने में कोई समय नहीं लगता है। यही गलती जो है, यही गलती धनानंद ने की थी। सम्राट धनानंद जो उसमें मगध का सबसे बड़ा शासक था, उसके पास धन की बहुत था, मतलब बहुत अधिक मात्रा में था उसके पास। और धन के गुरूर में इतना वो चूर हो गया था कि उन्होंने जो है आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का जो है उनको जो है बहुत ज़्यादा वो किया था, मतलब जलील टाइप, ठीक है। तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो है इस देश की रक्षा और इस देश की भक्षा, रक्षक और भक्षक दोनों टीचर ही होते हैं। और उन्होंने जो है धनानंद को उसकी गद्दी से हटा करके पिपली वंश के राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ बैठा दिया था। तो एक टीचर का अपमान बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। और सोनम वांगचुक जी हमारे देश के टीचर के साथ साथ एक महान वैज्ञानिक भी हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हमारे देश में बहुत आवश्यकता है आगे। और जो है उनको जो है जल्दी आप धर्मेंद्र प्रधान जी को अपनी कुर्सी से हटाइए और जो है सोनम वांगचुक जी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दीजिए। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो भाई सरकार तो आगे चली जाएगी, ठीक है ना भाई। वही हाल हो जाएगी कि अंधेरी नगरी अनबुझ राजा और टके सिर भाजी टके सिर खाजा, है? तो इसका मतलब आप समझ ही रहे हैं। तो हम अपनी बातों को कुछ लाइनों के साथ ख़त्म करना चाहते हैं। और लाइनें हमारी ये हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो जय हिंद दोस्तों।